नमस्कार सभी को। तो आज हम सीखेंगे जो अपना पेक्स कंप्यूटराइजेशन जो कर रहे हैं अपन, उसमें एफईआर फीड करना है। एफईआर फीड करने में क्या क्या डिटेल अपने को भरनी है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट लगेगी, कौन कौन से अपने को दस्तावेज उसमें स्कैन करके लगाना है। सबसे पहले तो हम शेड्यूल कर लेंगे। तो शेड्यूल करने के लिए आपका जो कॉप्स इंडिया का जो पोर्टल है उस पर ब्रांच की आईडी से लॉगिन कर लेना है बीएम साहब को। उसके बाद ये जो चौथे नंबर का ऑप्शन है शेड्यूलर वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड न्यू शेड्यूल पे क्लिक करना है। ऐड न्यू शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेक्स सिलेक्ट करनी है। एफएचआर डेटा बिन रिसीव्ड फ्रॉम वेरिफिकेशन यस कर देना है। यहाँ पर स्टार्ट डेट, आपको कौन सी डेट को जो एफईआर का डेटा फीड करने के लिए संस्था में जाओगे वो वाला डेट यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका टाइम है, किस टाइम पर आप जाओगे वो, और उसके बाद सबमिट कर देना है। देन सबमिट करने के बाद ये जो रिक्वेस्ट है सोसाइटी आईडी पर और एआर साहब की आईडी पर फॉरवर्ड हो जाएगी। सोसाइटी आईडी से आपको अप्रूव कर देना है। जैसे सोसाइटी आईडी से अप्रूव करने के बाद ये अप्रूव्ड बाय सीओ एंड एआर, दोनों ने अप्रूव कर दिया है, तो इसका अपन जो एफवीआर है वो एंट्री कर सकेंगे। परंतु ये जो एक जो दिख रहा है अप्रूव्ड बाय एआर, तो एआर महोदय ने तो अप्रूव कर दिया है पर सीओ द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है, तो इस एफवीआर को हम शुरू नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का अप्रूवल होना ज़रूरी है। अप्रूव करने के लिए आप सोसाइटी आईडी लॉगिन करके सीईओ जो है वो अप्रूव कर दे उसको। उसके बाद ये एफईआर का काम शुरू होगा। तो ये तो हो गई एफईआर शेड्यूल कैसे करें, कैसे हम पेक्स को दिन आवंटित करें, किस दिनांक को अपने को जाना है, ये पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी। और मेल के माध्यम से भी आपको सूचना मिल जाएगी। जैसे आप एआर साहब का अप्रूवल आएगा या फिर सोसाइटी मैनेजर अप्रूव करेगा तो मेल के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। आप एफईआर जो फीड करेंगे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो एक बार मैं आपको बता दूं। एफईआर प्रोसेस में जो दस्तावेज लगेंगे 31/3/2023 की स्थिति पर ही बनेंगे। अकाउंटिंग प्रैक्टिस में हो गया आपका व्यापारिक पत्रक, खाद, पीडीएस, उर्वरक, अलग अलग जो है वो, ट्रायल बैलेंस हो गया आपका, लाभ हानि पत्रक हो गया आपका, ये तुलन पत्रक हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ऑडिट सर्टिफिकेट, अगर ऑडिट नहीं हुआ है तो समिति प्रबंधक या पर्यवेक्षक द्वारा, शाखा प्रबंधक द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी करना होगा जो 2022-23 का वार्षिक पत्रक सही है, ऐसा कुछ लिख के। उसके बाद ये जो पीडीएफ है इनकी एक ही पीडीएफ बनेगी। एक ही पीडीएफ जो है वो 2 MB से कम की होना चाहिए। मतलब जैसे कि आप पीडीएफ स्कैन करोगे तो 2 MB से ज़्यादा ना हो। अगर 2 MB से ज़्यादा है तो आप उसको कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं। कंप्रेस्ड करने के लिए ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट उसमें गूगल में सर्च कर सकते हैं कंप्रेस्ड पीडीएफ, उसमें भी आप इसको अटैच करके कंप्रेस्ड कर सकते हैं। 2 MB से कम की साइज़ चाहिए कुल मिला के। उसके बाद आपका मेंबरशिप ए क्लास बी क्लास दोनों की, उनको कैसे आप ए क्लास बी क्लास में मॉडिफिकेशन करते हैं, उनका 5 खाते जो हैं मेंबरशिप के, या आपका जो भी मेंबर रजिस्टर हो गया, या फिर आप अगर फॉर्म लेते हो तो फॉर्म हो गया, उसके 5 स्कैन प्रति स्कैन 5 सदस्य को स्कैन करना है ए क्लास के और 5 सदस्य बी क्लास के, और दोनों की डिटेल उसमें आपको फीड करनी है। इसका भी पीडीएफ बनेगा, सिंगल सिंगल पीडीएफ। जैसे कि मान लो कोई रामलाल नाम का व्यक्ति है, एक श्यामलाल नाम का व्यक्ति है, तो रामलाल की अलग पीडीएफ बनेगी और श्यामलाल की अलग पीडीएफ बनेगी। उसके बाद डिपॉजिट में हो गया आपका बचत बैंक हो गया, एफडी हो गया, या अन्य कोई अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो वो हो गया। इसके भी 5, मतलब हर सैंपल अपने को 5-5 करने हैं। मान लो डिपॉजिट अगर है आपके पास तो उसके 5 सैंपल, अगर आपके पास केसीसी है तो उसके 5 सैंपल, ए क्लास मेंबर के 5 सैंपल, ऐसे करके हर चीज़ के 5-5 सैंपल अपने को अपलोड करने हैं। ये जैसे कि यहाँ पर केसीसी, एमटी, एलटी, अब तो पशुपालन हो गया तो पशुपालन का हो जाएगा। अगर केसीसी फिशरीज है तो उसकी भी डिटेल डलेगी उसमें। ये पीडीएफ स्कैन करने के साथ साथ इनकी डिटेल भी उसमें फीड होगी, तो वो भी आप तैयार रखें। उसके बाद जो आपने लोन ले रखा है 31/3/2022 की स्थिति पर, शाखा के स्टेटमेंट से आप इसमें भर लेना। शाखा में जो लोन खाता नंबर चलते हैं वो कौन सी डेट को सेंक्शन हुआ है, कितनी राशि सेंक्शन करी है, ब्याज आदि की प्रविष्टि क्या है, लास्ट ब्याज कौन सा लगा है, वो सारी डिटेल उसमें भराइए। इन्वेस्टमेंट जैसे कि इफ़को के किसी संस्था ने अंश ले रखे हों, क्रप्को के ले रखे हों, मार्केटिंग संस्था के ले रखे हों, या शाखा में आपने बेंच अंश की क्रय कर रखा हो, तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो भी पीडीएफ में आपको इसमें अपलोड करना, उसकी डिटेल भरनी है। नॉन क्रेडिट बिजनेस में आ गया आपका खाद हो गया, पीडीएस हो गया, समर्थन मूल्य हो गया, ये सब नॉन क्रेडिट बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। इसकी भी लेज़र की आपको पीडीएफ बना लेनी है और इसकी भी डिटेल आपको भरनी है। डिटेल में आपको खरीदी, वितरण, उसका टर्नओवर कितना हुआ, ये सारी डिटेल उसमें भराइए। तो एक वीडियो और बनेगा जो एफईआर से रिलेटेड होगा, उसमें पूरी ए टू जेड जानकारी दी जाएगी, तो अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसमें बस ये दिखाया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें का
बेस तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट लगेगी एफ के लिए, और एफ कैसे शेड्यूल करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।